राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। राज्य के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसके तुरंत बाद 11:15 बजे भाजपा विधिमंडल सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें ज्येष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल तथा सुधीर मुनगंटीवार ने विधिमंडल दल के नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा। उसको पंकजा मुंडे, गोपीचंद पडळकर, डॉक्टर संजय कुटे सहित अन्य विधायकों ने अनुमोदन किया, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा की गई। दोपहर 2:45 बजे फडणवीस तथा पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्षा निवास पहुंचकर 3 बजे राज्य भवन पहुंचे, जहां राज्यपाल को सत्ता स्थापना का पत्र दिया, जिसके बाद शिंदे, फडणवीस तथा पवार ने संयुक्त पत्रवार्ता में जानकारी दी। कल शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा सहित राज्यों के मुख्यमंत्री, देशभर के साधु संत उपस्थित रहेंगे। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट, ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ है, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। देवेंद्र फडणवीस के एक बार फिर विधायक दल नेता एवं मुख्यमंत्री चुने जाते ही भाजपा शहर जिला अध्यक्ष और भूतपूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के इरविन चौक के पास स्थित जनसंपर्क कार्यालय के बाहर भाजपा पदाधिकारियों ने जोरदार जश्न मनाया। विशेषकर अपने प्रिय देवाभाऊ के लिए लाडली बहनों ने अपना प्रसन्नता व्यक्त की। प्रदेश पदाधिकारी और शहर जिला पदाधिकारी ढोल ताशे पर थिरक उठे। पूर्व पार्षद सुरेखा लुंगारे कमल के फूल अंकित साड़ी धारण कर बड़ी उत्साह में नजर आई। इस समय महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, प्राध्यापक रविंद्र खांडेकर, भाजपा शहर महासचिव चेतन पवार, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, प्रदेश निमंत्रित सदस्य सुरेखा लुंगारे, कुसुम साहू, गंगा खारकर, गंगा अंबोरे, वंदना मडगे, नीता राउत, डॉक्टर प्रणय कुलकर्णी, लखन राज, मोहनलाल मांधानी, छोटू वानकडे, कौशिक अग्रवाल, मनीष चौबे, रश्मि नावंदर, अनीता राज, राजेश शर्मा, आशीष अतकरे सहित बीजेपी के असंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। बडनेरा के विधायक रवि राणा को राज्य में देवेंद्र फडणवीस के समर्थक के तौर पर जाना जाता है। वे कई बार राजनीतिक बैठकों में फोन कर अपनी इच्छा जाहिर करते रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायक रवि राणा ने युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से उनका समर्थन किया और राजनीतिक प्रक्रिया के पदाधिकारियों ने माननीय राज्यपाल के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनकुळे और अन्य संबंधित को देवेंद्र फडणवीस के समर्थनार्थ युवा स्वाभिमान पार्टी ने लिखित पत्र दिया। पथरोड के शिंदी ग्राम में एक निजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित शाला में एक 14 वर्षीय छात्रा के साथ परतवाड़ा निवासी 53 वर्षीय शिक्षक संदीप पाचपोर द्वारा अजबे बर्ताव किए जाने के चलते संतप्त गांववासियों ने शाला में पहुंचकर शिक्षक की कार के साथ जमकर तोड़फोड़ की, जिससे घबराए शिक्षक ने अपनी जान बचाने हेतु खुद को शाला के एक कमरे में बंद कर लिया। पश्चात इसकी जानकारी मिलने पर पथरोड पुलिस के दल ने शाम 7:30 बजे कड़े बंदोबस्त के बीच उक्त शिक्षक को शाला के कमरे से निकाला और सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उससे पूछताछ की। साथ ही छेड़छाड़
छेड़छाड़ व पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी शिक्षक को पथरोड पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। वहीं इस दौरान पथरोड पुलिस थाने में संतप्त नागरिकों का जबरदस्त हुजूम उमड़ पड़ा था और भीड़ में शामिल लोगों द्वारा आरोपी शिक्षक को अपने हवाले किए जाने की मांग की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक अचलपुर तहसील के पथरोड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शिंदी गांव स्थित एक निजी शिक्षा संस्था की शाला में एक शिक्षक ने छात्रा के साथ अजभय बर्ताव किया, जिसकी जानकारी उक्त छात्रा ने अपने अभिभावकों को दी। जिसका पता चलते ही छात्रा के अभिभावकों से संतप्त नागरिकों ने शाला का घेराव कर डाला, जिससे घबराए शिक्षक ने खुद को शाला के एक कमरे में बंद कर लिया। इससे और अधिक संतप्त होकर छात्रा के परिजनों व परिचितों ने शाला के प्रांगण में खड़े शिक्षक की कार को पलटाने के साथ ही उसके कांच फोड़ दिए। पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही पथरोड पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और उस शिक्षक को संतप्त लोगों की भीड़ से बचाते हुए सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इस समय संबंधित शिक्षक को अपने ताबे में दिए जाने की मांग को लेकर संतप्त नागरिकों ने पथरोड पुलिस थाने का भी घेराव किया। जानकारी के मुताबिक संबंधित शिक्षक ने करीब एक सप्ताह पहले उक्त छात्रा के साथ छेड़खानी की थी। उस दौरान शाला के मुख्याध्यापक अवकाश पर थे, जिनके वापस लौटने पर मंगलवार को ग्रामीण ने शाला में पहुंचकर सवाल जवाब किया और मुख्याध्यापक सहित संबंधित शिक्षक की ओर से कोई समाधानकारक जवाब नहीं मिलने के चलते सभी लोग भड़क गए, जिन्होंने संबंधित शिक्षक की कार के साथ तोड़फोड़ भी कर डाली। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 6 दिसंबर को दादर स्थित चैत्यभूमि जाने के लिए अनुयायियों की सुविधार्थ मध्य रेलवे ने 14 ट्रेनों की घोषणा की है। यह सभी अनारक्षित ट्रेनें 18 से 22 डिब्बों की है। अमरावती से 2 ट्रेन विशेष रूप से चलाए जाने के साथ 12 गाड़ियां बडनेरा होकर जाएंगी, जिससे क्षेत्र के अनुयायियों को मुंबई जाने और आने की ट्रेन की सुविधा हो गई है। 4 से 6 दिसंबर तक ट्रेन जाएंगी। अमरावती से 01217 नंबर की ट्रेन CSMT के लिए कल 5 दिसंबर को शाम 5:45 बजे छूटेंगी। अगले दिन 6 दिसंबर को सुबह 5:25 पर पहुंचेंगी। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार चारों दिन बडनेरा होकर ट्रेन CSMT और नागपुर के लिए जाने की जानकारी मध्य रेलवे ने जारी पत्रक में दी है। अमरावती विभाग की विभिन्न पालिका और नगर पंचायतों के ऑडिट में नवंबर 2023 तक 4,235 करोड़ का हिसाब बाकी रहने का दावा RTI कार्यकर्ता शेखर कानो ने किया है। कानो की जनहित याचिका पर बंबई हाईकोर्ट ने राज्य के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव और अमरावती के विभागीय आयुक्त को नोटिस जारी की है। नोटिस का उत्तर अगली सुनवाई को अर्थात 8 जनवरी को देना है। कानो के अनुसार इसमें दोषी किसी भी अधिकारी या कर्मी पर कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न हेड पर रकम दी गई, किंतु उसका हिसाब नहीं रखा गया। ऑडिटर को जरूरी बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराए गए। ऑडिटर द्वारा बार बार अंकेशन में त्रुटियां निकालने पर भी प्रधान सचिव या विभागीय आयुक्त ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्लेखनीय है कि कानो की अर्जी पर बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने संभागायुक्त को नोटिस जारी किया है। यह जानकारी RTI कार्यकर्ता शेखर कानो ने दी। सबसे अच्छा उपहार जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं वह परंपराएं और विरासत है, जिन्हें हमारा परिवार संजोता है। पारिवारिक विरासत बच्चों को दुनिया में अपनी पहचान बनाने में मदद करती है और उन्हें सफलता हासिल करने के लिए सशक्त बनाती है। वरिष्ठ नागरिकों का मार्गदर्शन और अनुभव हमेशा युवा पीढ़ी को निर्णय लेने और नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए प्रेरणा देता रहा है। इसके साथ ही दैनिक जीवन में बुजुर्गों से प्राप्त अनुभव नई पीढ़ी का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उन्हें विभिन्न बारीकियों को समझने में सक्षम बनाता है। ऐसा दावा महायुति की नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती सुलभा खोड़के ने किया। खोड़के को उनकी जीत के लिए हितगुज ज्येष्ठ भगिनी मंडल की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हितगुज ज्येष्ठ भगिनी मंडल की अध्यक्ष डॉक्टर शोभा गायकवाड़, अर्चना देवड़िया, नीलिमा मोहोड़, विजया गावंडे, निशा तरोडकर, विजया इंगोले, सुशीला गांधी आदि उपस्थित थे। जिले के चांदूर बाजार तथा धारनी पुलिस स्टेशन अंतर्गत 2 नाबालिग को भगाकर ले जाने की शिकायत दर्ज की गई। चांदूर बाजार पुलिस में तड़वेल निवासी 49 वर्षीय शिवशंकर तांडिल ने दी शिकायत के अनुसार उसकी 16 वर्षीय बेटी शौच को जाती हुई कहकर घर से निकली, लेकिन वापस नहीं आई। जिसके बाद खोजने पर भी वह नहीं मिली तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। वही धारनी पुलिस में 38 वर्षीय मांडवा निवासी सुभाष बिलावेकर ने दी शिकायत के अनुसार उसकी 14 वर्षीय बेटी को ग्राम बेरदाबुरु निवासी 21 वर्षीय हरिकृष्ण जावरकर ने लालच देकर भगाकर ले गया। फिरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। बच्चों के स्वास्थ्य स्वस्थ जीवन के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सभी बच्चों को भाग लेकर गोली खानी चाहिए। साथ ही जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने अपील की कि स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास आशा सेवक घर घर पहुंचे और कृमि मुक्ति अभियान को सफल बनाए। कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत नांदगांवपेट के सरस्वती गोसावी विद्या मंदिर आश्रम स्कूल से की गई। इस अवसर पर नांदगांवपेट की सरपंच कविता डांगे, संस्था के उपाध्यक्ष सतीश पुरी, सचिव विनोद गोसावी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश आसोले, अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण पारिस, जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर अली, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर पल्लवी आगरकर, तालुका अधिकारी डॉक्टर सूर्यवंशी, शिक्षा अधिकारी अरविंद मोरे, प्राचार्य श्रवण पवार, ग्राम पंचायत सदस्य वृषाली इंगले आदि उपस्थित थे।
जवई ने ही साली को भगा ले जाने की घटना आसेगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटी, जिसमें 49 वर्षीय फरियादी ओंकार पांडुरंग सोळंके ने पुलिस में दी शिकायत के अनुसार उसको 5 लड़की और एक लड़का है, जिसमें से 3 लड़की की शादी हो चुकी है। दूसरी नंबर की लड़की की शादी प्रताप प्रहलादराव चौहान के साथ हुई है। उसकी 17 वर्षीय बहन और उसके पति प्रताप प्रहलादराव चौहान का प्रेम संबंध है। जब 2 दिसंबर को लड़की के माता पिता घर पर नहीं थे, तब आरोपी प्रताप रात 8 बजे अपनी कार क्रमांक MS34AA 8927 से उसके घर आया और उससे भगा ले गया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी 51 वर्षीय महिला प्रहलादराव चौहान प्रताप प्रहलादराव चौहान को नामजद किया। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।